जय श्री कृष्ण। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मैं मेरी यह छोटी सी प्रस्तुति आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष जन्माष्टमी का त्यौहार भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में मनाया जाता है। इसी तिथि पर मध्य रात्रि में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। कृष्ण जी के जन्म लेते ही सभी जगह प्रकाश हो गया था। जब वासुदेव जी कृष्ण जी को गोकुल लेकर जा रहे थे तो अचानक यमुना जी के जल में लहरें उठने लगी और कृष्ण जी के चरण स्पर्श करते ही यमुना जी का जलस्तर कम हो गया। शेषनाग ने कृष्ण जी पर अपनी छाया की। कृष्ण जी ने बाल रूप से लेकर अपने जीवन में कई लीलाएं की और लोगों को कंस के अत्याचार से मुक्त करवाया। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण का अहम योगदान रहा था। उन्होंने ही अर्जुन को धर्म और अधर्म के बारे में ज्ञान दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समस्त गीता का बोध ज्ञान करवाया था। गीता में जीवन का समस्त ज्ञान समाया हुआ है और इसमें जीवन के सार का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। गीता और भगवान कृष्ण के संपूर्ण जीवन से कई बातों को सीखा जा सकता है और उनको अपने जीवन में अनुसरण कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो आइए आज हम भी उनके कुछ मंत्रों को अपने जीवन में उतारें और सफलता प्राप्त करें। पहला मंत्र है शांत और धैर्य स्वभाव रखकर काम करना। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप के बारे में हर किसी को पता है कि वह बचपन में बहुत ही शरारती स्वभाव के थे, लेकिन जब भी उन्होंने विपरीत परिस्थितियों का सामना किया उनका स्वभाव हमेशा शांत रहा। कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार थे और वे यह बात जानते थे कि कंस उन्हें मारना चाहते थे, फिर भी वे शांत रहे और समय आने पर कंस के हर प्रहार का मुंह तोड़ जवाब दिया। इससे सीख मिलती है कि कठिन समय में भी अपने मन को शांत रखना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में भी शांत स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए। दूसरा मंत्र है साधारण जीवन। भगवान कृष्ण हमेशा साधारण आम लोगों की तरह जीवन जीने में विश्वास करते थे। गोकुल के राजघराने में परवरिश होने के बावजूद वह अन्य सामान्य बालकों के साथ रहते, खेलते और घूमते थे। उन्हें कभी भी अपने राजघराने का घमंड नहीं था। इससे यह सीख मिलती है कि व्यक्ति चाहे जितना ऊपर बढ़ जाए उसको साधारण जीवन ही जीना चाहिए। तीसरा मंत्र है कभी हार न मानना। भगवान कृष्ण कभी भी बुरा समय आने पर घबराते नहीं थे। वह विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते थे। उनका मानना था कि बुरे समय में विवेक पूर्वक काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी हार न मानने का संदेश दिया था। अंत तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक परिणाम आपके पक्ष में न हो सके। चौथा मंत्र है दोस्ती निभाना। भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की मिसाल हर कोई देता है। यह दोस्ती महज दोनों के प्रेम के कारण नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर के कारण भी प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण ने हमेशा अपने मित्र सुदामा और अर्जुन का साथ दिया था। पांचवा मंत्र है माता पिता का हमेशा आदर करना। श्री कृष्ण को जन्म तो देवकी ने दिया था, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा और नंद ने गोकुल में किया। यह जानते हुए कि उनके अपने माता पिता उनसे दूर हैं, श्री कृष्ण ने उन्हें दिल से प्रेम किया। उनका आदर और सम्मान करने में कोई कसर ना छोड़ी।
तो हमें श्री कृष्ण के जीवन से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माता पिता का हमेशा आदर करना चाहिए। हमें विकट परिस्थितियों में भी हार नहीं मानना चाहिए। हमें कभी भी बुरे रास्ते पे नहीं चलना चाहिए और कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में सोच लेना चाहिए कि वह हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। और बहुत बड़ी बात यह है कि हमें दूसरों के जीवन से भी सीख लेनी चाहिए कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है या कोई बुरा काम कर रहा है तो उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो हमें अपने जीवन में सारी अच्छाइयों को उतारना है और उन्हीं के बल पे हमें आगे बढ़ते रहना है बिना हार माने हुए। आप सभी लोग को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।